हेलो, आज 25 तारीख महीना 4 2024 एजुकेशनल गुड्डी के तहत अछूत बच्चों का एक सूल है जो अपने मैया पापा को दुर्दिन बनते हुए देख करके एक सूल उठती है जो समाज में लात खा रहे हैं और हर जगह पिछड़ रहे हैं। ये अछूत के मैया पापा का ये अवस्था अछूत के बच्चों को सूल बन करके गड़ रही है। उसी का एक यहाँ क्वेश्चन बनाकर अपने मैया पापा को बताना चाह रहे हैं कि कुछ करिए। जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी होता है, कस्तूरी रहती है, बसती है, होती है, किंतु मृगा को ज्ञान नहीं होता कि कस्तूरी कहाँ है। और पूरे जंगल में, पूरे संसार में, पूरे वातावरण में दौड़ते रहता है उस गंध के लिए जो स्वयं के नाभि से आती हो। वैसे हमारे अछूत मैया पापा स्वयं भाग्य विधाता हैं, स्वयं ब्रह्मा हैं के पिता हैं, विष्णु के पिता हैं, शिव के पिता हैं, जगत के कर्णधार हैं, जगत संसार सब व्यवस्थाओं के कर्ता धर्ता है। किंतु ये एहसास उनको नहीं है, जिसके चलते औरों की लात खाते हैं। उनके पास हर ताले की चाबी है, हर रुकावट बाधा के तोड़ने, मड़ोड़ने, सुधारने, बनाने, परिवर्तन करने की क्षमता है हमारे अछूत मैया पापा के पास। किंतु दुख है कि उसका व्यवहार, उपयोग नहीं करते। राजनीतिक जीवन में एक वोट का अधिकार है जो सबसे संख्या में भारी ज़्यादा इस हमारे भारतवर्ष में 150 करोड़ में हमारी संख्या 140 है। उस वोट का अधिकार को दूसरे के बहकावे में अपनी बुद्धि विवेक स्थान सही निर्णय चुनाव व्यक्ति नहीं करके आज राजनीतिक परिस्थितियां हमारे विपरीत कर दिए हैं, अछूतों के विपरीत कर दिए हैं। और जिसके कारण अछूतों के सामने दया, भीख, लाचारी, अवसरहीनता, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज बन गया है। यही कारण है। हमारे पास धन बल की फैक्ट्री है, हमारे पास बुद्धि बल की फैक्ट्री है, हमारे पास साहस बल का फैक्ट्री है, हमारे पास अवसरों की फैक्ट्री है। बशर्ते उस अवसर को पहचान नहीं सके, उस धन को इकट्ठा नहीं कर सके, उस बाहुबल को इकट्ठा नहीं कर सके, उस हिम्मत को एक जगह, एक दिशा नहीं दे सके, जिसके कारण आज हम अवहेलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, अत्याचारों से घिरे समाज बन गए। हमारे पास
एक धर्म है हमारा खून का, हमारी जाति का, हमारा नस्ल का, हमारा रंग रूप के अनुसार, गुण के अनुसार रविदासिया धर्म। और संसार में 2000 से ज़्यादा रविदासिया गुरु घर हैं। भारत में कम से कम 600 होंगे गुरु घर हमारे। हाँ, एक से बढ़ के एक, जिसमें हाँ 1-2 कुंटल नहीं, कम से कम 120-125 कुंटल सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, राजरत्न जड़े हुए हैं। और हर रोज हमारे गुरु घर में हाँ धन की वर्षा होती है। हमारे गुरु भाई करते हैं, अपने परिश्रम का कमाई में से दे करके करते हैं। अगर थोड़ा सा अगर उसको राजनीतिक दिशा में ले जाएं, क्योंकि राजनीति ही सबकी चाबी है। राजनीति से ही हर ताला खुलेगा, और वो राजनीति का चाबी वोट है। और हमारे गुरु घरों जो भारतवर्ष में 43 लोकसभा सीट है, उसमें अगर एक एक उम्मीदवार अब हमारे संत रविदासिया गुरु घरों से अगर उम्मीदवार के रूप में अगर उठें तो धन का भी कमी नहीं होगा, जन का भी कमी नहीं होगा, हाँ बुद्धि का भी कमी नहीं होगा, किसी तरह का कमी नहीं होगा। और जीतते, और एक ही 5 साल के अंदर में भारत में हमारा राज हो जाता। कि पता नहीं हमारे गुरु घरों को क्यों ऐसा नहीं समझ में आता है। और जगहों से पार्टियां जो बनती हैं हमारी, वो सब दलाली, शैतानी, बेईमानी के तरफ और पार्टियों के देखा देखी अपने अछूत धर्म को भुला करके काम करती है, जिससे अछूत समाज का फायदा नहीं होता। किंतु हमारे गुरु घर रविदासिया धर्म गुरु घर अगर ऐसा सोच के कदम उठावे, 543 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार दे, निर्दल दे, हाँ उसमें कुछ नहीं जीतेगा तो 300 सीट लोकसभा का सीट जीत सकता है। और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में हमारे गुरु घरों की संख्या, संत रविदासिया मंदिरों की संख्या है, ऐसा है कि नहीं है। हमारे जो तत्कालीन गद्दी नसीन गुरु महाराज हैं, ये मेरी विनती को दास की विनती का अगर ऐसा करें तो कुछ हो सकता है। हाँ, और रास्ता तो नहीं दिखाई दे रहा है अपने मैया पापा को इस महा भवजाल से, दुख से, कष्ट से उबारने का। थैंक्स।